जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सारी बातें तुझसे कहेंगे, दुनिया में चाहे। मेरा दोस्त है, उसका नाम मान लो राजा। राजा अभी एमटेक कर रहा है, एमटेक के सेकेंड ईयर में। उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रहा था, बट होता क्या है कि सैयारा मूवी जैसे देखता है वैसे ही बंदा जो है ना, एक डिप्रेशन बोलो, टूट चुका है बंदा। अपनी पुराने मोमेंट को जो है ना फील कर रहा है, ऐसा रिग्रेट कर रहा है। उस फोटो को निकाल रहा है जो अपने क्रश के साथ बोलो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बोलो, जो घूमने गए थे, जहाँ भी मतलब जैसे रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, जहाँ पे भी गए थे, बंदा मतलब उस मोमेंट को जो है ना प्रेजेंट मोमेंट में फील कर रहा है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज को बैठा डाला है। जब से ये मतलब सैयारा मूवी देखा है, उसके माइंड में एक तरीका से बोल सकते हैं फोबिया हो चुका है, एक वायरस बढ़ चुका है भाई। उसी मोमेंट में पूरा डूबा हुआ है, इस तरीका से डूबा हुआ। चलो कहीं घूमने के लिए बोलता है कि नहीं भाई तुम जाओ। जो बंदा हमेशा घूमने के लिए तैयार रहता था, जो बंदा हमेशा मतलब जहां बोलो वहां जाने के लिए तैयार रहता था, जब से ये सैयारा मूवी देखा है बंदा डिप्रेशन में चला गया भाई। सच कह रहा हूं, उस मोमेंट को जी रहा है जो मोमेंट कभी दोबारा उसको जो है ना मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो उसकी बंदी थी, उसकी विवाह शादी हो गया भाई, तो वो कहां से मिलने वाली है। तो ये कहानी सिर्फ राजा की ही नहीं, जितना भी निब्बा निब्बी सैयारा मूवी देखे हैं अभी तक, उसकी लाइफ में रिपीटेड थाउट आ रहा है। यानी कि जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं भाई, जो मूवी देखने के बाद फिर वही माइंड में उसके पास्ट मोमेंट को विजुअलाइज कर रहे हैं। अरे यार वहां गए थे, पटना घूमने गए थे, ये रेस्टोरेंट घूमने गए थे, इस तरीका से थिंक कर रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न में, लूप में वही बात को बार बार थिंक कर रहे हैं। तो उस 100% है मानना कि वो बंदा डिप्रेशन में जाएगा। क्यों जाएगा? जब उसके अंदर कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्लैरिटी कम होगा, और वो इमोशन वाली बात, इमोशन जो है ना कोई भी इंसान को जो है ना गुलाम बना देता है। इमोशन जो है, हर एक इंसान यदि अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया ना, वो उस बंदा का लाइफ ऐसा होता है कि मतलब एक एडिक्शन बाज बोल सकते हो। मतलब उसका लाइफ एक नल्ले भिखारी से कम नहीं होने वाला, मतलब एक रोड छाप वाला बंदा होने। तो ये मूवी में है क्या? सैयारा मूवी में, सैयारा मूवी जो है ना कोरियन मूवी का जो है ना कॉपी पेस्ट है भाई। ये आशिकी 2 जो भी बोल दो, उसी सब का एक वर्जन है। एंड सैयारा मूवी से ना कोई मतलब मुझे कोई स्टोरी दिख रहा है। इसमें क्या है, एक इमोशनली थोड़ा सा मतलब डैमेज किया है। क्योंकि हर देश का युवा जो है ना सबसे बड़ा एसेट होता है। तुम्हें पता ही, चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, एक्सपोर्ट कर रहा है। और यूएसए जो, अमेरिका जो है भाई, मतलब एआई में पूरा डूबा हुआ है। तो हमारे नल्ले युवा निब्बा निब्बी में डूब जाए। ये मूवी का कंक्लूजन जब निकालोगे, वो अपनी फिर से पुरानी याद को फिर से ताजा कर ले, फिर से वो मोमेंट में जिए जो कि डिप्रेशन में लेकर जाए, जो एंजाइटी फील करवाए, जो हमेशा उसकी लाइफ को एक बर्बाद जोन में भेजे। सैयारा मूवी को हम टॉक्सिक कहें तो कम नहीं होगा। क्यों कह रहे हैं टॉक्सिक? कि जो इंसान अपने प्यार को भूल चुके थे, अपने काम पे फोकस हो चुके थे, वो फिर से वही प्यार के बारे में सोच रहे हैं। उसी लूप, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न में, अपने रिपीटेड थॉट पे थिंक कर रहे हैं। यानी कि मतलब अपने आप को एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा बना रहे हैं। अपना जो विल पावर था, उसके पास जो ऑब्जर्वेशन था, वो खो बैठ रहे हैं। उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग था, वो मतलब विल भी जीरो हो गया बंदा का। मतलब क्या बोल सकते हैं, जो उसका विजन, जो मकसद था। यही सब नल्ले युवा जो है अपने पेरेंट्स को जो है एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, आप मेरे लिए कुछ नहीं किए, मेरे दोस्त के पास फिनेंशियल फ्रीडम था, मेरे पास नहीं था, तब आज हम जो है ना बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। अरे नल्ले युवा, जो चट्टी पे बैठा हुआ था ना, वो लाखपति करोड़पति का मालिक बन चुके हैं। तुम जो एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना, तो मतलब क्या बताएं तुमको। शाहरुख खान, उसके पास कौन चीज का कमी जो होगा, उसका बेटा जो है आर्यन खान, जो कि उसके जैसा नहीं बन पाया। सचिन तेंदुलकर, उसके पास कौन चीज का सुविधा का कमी होगा, जो उसका बेटा जो है उसके जैसा नहीं बन पाया। अरे यार, सुविधा जो है ना इंसान को नहीं बनाता, इंसान को संघर्ष, तपस्या, जो जितना झेलता है ना भाई, उसको वही बनाता है। यानी कह सकते हो किसी इंसान को जो है ना 10 साल में भी समझदारी आ जाता है, किसी इंसान को 40 के बाद भी नहीं आता है। समझदारी आती है, बट जो समझदारी 30-40 के बाद आता है, उसकी लाइफ जो है ना एंजाइटी भरी लाइफ, उसके लाइफ में जो है ना बाल बच्चे का मार होता है, उसके वाइफ उसको मारता है भाई। ये रियलिटी है। तो यही कहेंगे, ये मूवी तुम्हें जो है ना टॉक्सिक बना रहा है। तुम अभी भी 2025 का 6 महीना ही खत्म हुआ है भाई, अभी भी 6 महीना टाइम है। अपने स्किल पे फोकस करो, जो कि अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तुम्हें तो करना नहीं है, क्योंकि तुम अपने माता पिता को ये हाथ भी उठा लिया 7 साल
ये देखो अपने बाप को कह दिया साला, तो इसकी बात करने की पलवा के यहाँ पे 25 साल 30 साल खिला के $6,500 महीने का आदमी बना के अपने माता पिता को तुम जो है ना मतलब इस तरीका से परेशान करना है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं किए। अरे नल्ले युवा, तुम भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। आजकल तो बहुत चीज है, आज सोशल मीडिया है, बहुत सारे चीज है, फील्ड है जो कि तुम अपने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। एंड तुम्हें उखाड़ना नहीं है, तुम्हें तपना नहीं, तुम अपने कंफर्ट जोन में। अरे यार बहुत कुछ इस मूवी से सीख सकते थे, जो कि तुम जो है ना क्रिस बात में भी जो है ना परफॉर्मेंस किए, ठीक है। और आहन पांडे इतना परफेक्ट, पूरा वर्ल्ड वाइड जो है ना बॉक्स ऑफिस पे 350 करोड़ कमा चुके हैं। इतना मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है, अपना इतना परफॉर्मेंस दिए, इतना हार्ड वर्किंग किए भाई, तपस्या के लिए। मतलब तुम्हारे अंदर क्या है जैन जी के अंदर कि हर एक इंसान सपना बड़ा देखता है बट तपना नहीं चाहता है। जितना बड़ा तपस्या उतना बड़ा रिजल्ट। जो तुम थिंक करते हो प्रेजेंट में वही तुम्हारा फ्यूचर बनता है। अभी तुम प्रेजेंट में ये थिंक कर रहे हो, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में याद कर रहे हो, क्रश के बारे में याद कर रहे हो, अरे यार काश उस मोमेंट में मेरे कब नहीं होता, ये नहीं होता। तुम्हारा फ्यूचर जो है ना एक नल्ले वाला लाइफ होने वाला है। तो अभी भी टाइम है, अभी भी सुधर जाओ भाई, बहुत समय है, जब जागो तब सवेरा। एंड यही कहेंगे अपने फिक्स माइंडसेट को तोड़ो और तुम्हें जो है ना कॉन्शियस को यूज करो। इमोशनली जो बंदा कनेक्ट होता है ना वो डैमेज हो जाता है, उससे तुम तभी जाके स्क्रॉलिंग पे हमेशा तुम्हारा अटेंशन स्पैम जो है विल बी 0 है भाई। तुम लॉन्ग वीडियो देखने के लिए लायक नहीं बचे हो तुम्हारा। यदि तुम अभी देख रहे हो, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जो है ना विल पावर बचा हुआ है, तुम्हारे अंदर जमीर जिंदा है। तो यही कहेंगे भाई फिर से कि तुम जो है ना ये जो टॉक्सिक मूवी देख रहे हो, तुम्हारा लाइफ कोई मतलब मीडिया में स्पॉन्सर रहा ना, कोई मतलब प्रचार प्रसार देखे भाई, कहीं कुछ नहीं दिखे। और इतना बूम कैसे हो गया? मेरे समझ से जहां तक लगता है कि जो इंसान मतलब मूवी देखने गया उसे प्यार बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ उसे पे किया होगा और वो इमोशनली कनेक्ट हुआ। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी मतलब इतना बूम वायरल हो जाता है। तो हमारे देश का नल्ली युवा क्या है, जिधर 10 जा रहा है उधर हम भी जाएंगे। अपना कॉन्शियस, अपना लॉजिकल यूज नहीं करता है। तो जब तक तुम अपने यूज नहीं करोगे अपने कॉन्शियस, तुम्हें इन्फ्लुएंसर भी ट्रैप में डालता है, हर एक इंसान तुम्हें अपने ट्रैप में लेता है। इस तरीका से ये मूवी जो बंदा स्क्रिप्ट लिखा है भाई, बंदा वो समझ गए कि हमारा देश जो है ना अभी जो है ना ये भूख चीज है। मतलब हद तो तब हो गई भाई, बंदा हॉस्पिटल से ड्रिप लगा के मतलब मूवी देख रहा है, आईसीयू से आके भाई, कोई हॉल में ही बेहोश हो रहा है। मतलब इस तरीका से निब्बा निब्बी पागल है, क्रेज है। यही चीज पागलपन अपने गोल पे फोकस रहता, 100% क्रेजी रहता, तो यकीन मानो अपने फील्ड के नंबर 1 तुम बन जाते। लेकिन बट क्या कर सकते हैं, तुम्हारा लाइफ जो है ना एक कंफर्ट जोन की वजह से तुम अपने लाइफ को जो है एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा बना के तुम एक नल्ले युवा मतलब सोच बिल्ड कर चुके कि हमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास जैसे भी मतलब कोई प्रॉब्लम इशू आता है उसको तुम फेस करने नहीं जानते हो, तुम उस पर जो है ना अटक जाते हो और तुम सोचते हो हमसे नहीं हो पाएगा। अरे यार तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले रिवायर्ड तो करो, अपने हैबिट को चेंज करो, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो, तभी तुम्हारा लाइफ जो है ना चेंज होने वाला है। इसी पे एक कहानी याद आ गया, एक मेरा रेंटर था, वो भाग के शादी कर लेता है, लव मैरिज। तो उसका पिताजी सुबह आते हैं भाई, इतना रो रहे थे, इतना बोला कि क्या बोले सर कि मतलब इतना हम सपना देखे थे कि मतलब भोज भात करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, मतलब इतना बाल्टी पर वो हॉल में रो रहे थे उसका बेटवा, और वो बंदा जो है ना मेरे पास रो रहे थे। इतना हमको मतलब इमोशनली डैमेज कर दिया भाई कि जो है ना काश इस पे इतना हम जो भरोसा किए थे, ट्रस्ट किए थे, हमारा बैकग्राउंड को ट्रांसफॉर्म कि तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा पेरेंट्स जो है तुम पे बहुत सपना देखते हैं, ये जिम्मेदारी एक विश्वास रहता है कि हमारा बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। बट तुम जो है ना एक नशेरी बनते जा रहे हो, एक फोबिया में जा रहे हो, एक वायरस का तुम जो है ना शिकार हो गया। तो अभी भी वक्त है भाई, प्लीज प्लीज करें कि अभी भी सुधर जाओ। आई होप ये वीडियो कुछ भी समझ में आया। क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट।